हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे एपिसोड 3 के बारे में। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका आज तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड के जरिए भी अपन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे और उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स भी जानेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सेशन स्पेशली क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली जो यूपी और बिहार साइड के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम में ये काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए फटाफट से। 4 यहां पे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे, ऑप्शन में लिख देता हूं और प्रश्न सबसे पहले पढ़िए कि विद्युत धारा घनत्व J और अनुगमन वेग VD, इसमें रिलेशन क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन J बराबर NEAVD, या ऑप्शन नंबर B J बराबर NVD, या ऑप्शन नंबर C J बराबर NEVD, या ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपको दिए जा चुके हैं स्क्रीन पे। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे उम्मीद है कि अभी तक सभी बच्चों का आंसर आ चुका होगा। देखिए, धारा घनत्व जो होता है ना बच्चों, वो होता है J बराबर I/A, यानी एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित लंबवत धारा को हम कहते हैं धारा घनत्व। किसी एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित धारा को हम कहते हैं धारा घनत्व। अब ऑलरेडी आप धारा का मान अनुगमन वेग के पद में जानते हैं, NEAVD होता है और बटे में A है बच्चा, तो A से A कट जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट J बराबर क्या हो जाएगा, NEVD। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो धारा घनत्व है ये क्या है, I/A के बराबर होता है। धारा घनत्व जो होती है वो एक सदिश राशि होता है। साथ ही साथ धारा घनत्व क्या होता है, किसी भी एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित अभिलंबवत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तार का विद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता कितनी होगी। अब जितने बच्चों को चालकता का फॉर्मूला पता होगा प्रतिरोध के पद में, वो आंसर कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। 2 चीजें होती है बच्चों, विद्युत चालकता और एक होती है विशिष्ट चालकता। इन दोनों में सबसे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आंसर करेंगे। जो विद्युत चालकता होती है ना मुन्ना, ये विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है और इसको हम G से प्रदर्शित करते हैं और G बराबर होता है 1/R, यानी विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता होता है। वही अगर बात करें विशिष्ट चालकता की, तो उसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं और सिग्मा बराबर 1/ρ होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। हमें किससे मतलब है, विद्युत चालकता से। तो कैपिटल G बराबर क्या हो जाएगा, 1/R का मान कितना है, 500। अब 1/500 मतलब 1/500 मतलब बच्चों, अगर 1/500 को आप सॉल्व करेंगे तो 0.0 लगा देंगे तो 2 जीरो यहां पे और हो जाएगा। एक और जीरो लगाएंगे तो यहां पे एक और जीरो, 5 दूनी के 10, यानी कि 500 दूनी 1000, तो 0.002। और इसका मात्रक चूंकि ओम होता है तो इसका मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा, तो 0.002 कौन सा है, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जाता है, ये लीजिए। अब 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे और यहां पे मैं ऑप्शन फटाफट से लिख देता हूं। विद्युत धारा की दिशा किधर से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ऑप्शन नंबर B नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव की ओर। या ऑप्शन नंबर C दिशा नहीं होती, विद्युत धारा की दिशा नहीं होती। या ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। लगाइए दिमाग और आंसर करिए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चों तो आपको तो पता ही है कि विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि। तो अदिश राशि है लेकिन इसमें दिशा होती है,
विद्युत धारा में क्या होती है? दिशा होती है, अदिश राशि होने के बावजूद भी। ठीक है, अदिश राशि होने के बावजूद भी इसमें दिशा होती है। और इसमें जो दिशा होती है, किसी भी मान लीजिए विद्युत परिपथ की बात करें, एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें यहां पे बल्ब लगा है और एक सेल हम जोड़ देते हैं इस तरीके से, तो विद्युत धारा हमेशा धन प्लेट से निकलती है और ऋण प्लेट पर जाके समाप्त हो जाती है। यानी विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। एक और चीज पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर होती है? तो हमेशा किसी भी चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी सेल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाता है, यानी माइनस से प्लस की ओर जाता है, और जबकि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत जाती है तो वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। ना चलिए, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ओम का नियम किसके लिए सत्य है? ये सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन बहुविकल्पीय में एमसीक्यूज में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाता है इससे, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है। ओम का नियम किसके लिए सत्य है? तो आपको पता है बच्चों कि ये जो ओम ने अपना नियम दिया, ये सबके लिए सत्य नहीं है, ये सबके लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ये सबके लिए सत्य नहीं है, ये स्पेशल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, सिर्फ और सिर्फ धात्विक चालकों के लिए, मेटालिक कंडक्टर्स के लिए ही लागू होता है ओम का नियम। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओम का नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम। और उसके अनुसार ओम ने क्या कहा था कि किसी भी चालक का अगर भौतिक अवस्था परिवर्तन ना करें तो ऐसी स्थिति में उसमें जो विद्युत धारा बहती है वो उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। ना इसके अलावा 4 ऑप्शंस आपको यहां पे नजर आएंगे अभी। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? ओम, मीटर, या ऑप्शन नंबर बी मोहो, या ऑप्शन नंबर सी ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट से, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आएगा। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है बच्चा? तो इसके लिए अभी जो फॉर्मूला लिखवाया था विद्युत चालकता पढ़ाते समय, इस साइड लिखवाया था ना, उसको याद रखना पड़ेगा आपको। विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होता है 1/रो, जहां रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। अब विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है? रो बराबर होता है RA/L, और इस फॉर्मूले से इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। अब ओम मीटर चूंकि रो उल्टा है सिग्मा का, तो सिग्मा का मात्रक अगर आप करेंगे तो इसका मात्रक का उल्टा हो जाएगा। तो ये ओम मीटर है तो ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके वीमा, इसके मात्रक, कौन सी राशि, ये सब चीज। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हैं सारे बच्चे? रेडी बच्चों? यस सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अर्धचालक सेमीकंडक्टर, इसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होगा? फटाफट से राइट आंसर सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड का समय मिलता है। चलिए, ये एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए मैं इतना टाइम आपको दे रहा हूं, तो फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे। टाइम समाप्त होते हुए नजर आ रहा है, इसलिए फटाफट से आंसर सारे बच्चों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखिए, अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होगा वो घटने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और चालकों के साथ क्या होता है? अगर हम कंडक्टर की बात करें तो तापमान बढ़ाएंगे तो चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है,
कुचालकों पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता प्रतिरोध के साथ, और जबकि अर्धचालकों का टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शन। 3600 जूल, ऑप्शन नंबर बी 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, ऑप्शन नंबर सी 3.6 गुणे 10 की घात 3 जूल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका कमेंट सेक्शन में फटाफट से दीजिए। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर आएगा। फटाफट। बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी बच्चों का आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से आप समझे होंगे। देखिए किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, इसको आप बदलना चाहे तो आप लिख सकते हैं 1 किलोवाट और गुणे 1 घंटा। राइट सर। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 गुणे 10 की घात 3 2 5 और 1 6, क्योंकि दशमलव इधर लेके गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, क्या तैयार हैं? आपकी स्क्रीन पे गया अगला क्वेश्चन। अब विद्युत शक्ति के लिए कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से आंसर करिए सारे बच्चे एक साथ। विद्युत शक्ति के लिए कौन सा कथन सत्य है? सारे बच्चे एक साथ आंसर करेंगे फटाफट। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो शक्ति का फॉर्मूला P बराबर W बटा T, ओरिजिनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और W बराबर V इंटू आई इंटू टी होता है, और बटे में T करेंगे तो P बराबर V इंटू आई हो गया। क्या अभी तक कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। V बटा आई तो सीधे गलत है, V इंटू आई होता है। V इंटू आई इंटू टी नहीं होता है, V इंटू आई होता है। आई स्क्वायर आर, अगर V बराबर आई इंटू आर लिखेंगे तो आई स्क्वायर आर होगा, यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी है, गलत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता था कि इनमें से कोई वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं है, पांडे सर की क्लास में सारी चीजें सही हो सकती हैं। सो इसलिए बी केयरफुल जब भी आप आंसर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गया अब। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब की बार विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड फॉर्मूला ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो राइट आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट जल्दी से बचो। बहुत ही बढ़िया। अगर आप देखेंगे यहां पे ध्यान से तो इनमें W बराबर आपको एक फॉर्मूला दिखाया। सबसे पहला फॉर्मूला विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? किसी भी परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य V वोल्टेज पे क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा। सो V इंटू क्यू, ये तो है। Q बराबर I इंटू टी रखेंगे, Q बराबर I इंटू टी आवेश वाले फॉर्मूले से रखेंगे तो V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, यानी ये भी है। ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर रखेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी। तो ये फॉर्मूला तीनों फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सभी। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है सारे बच्चे? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया अब। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत सेल बदलता है किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, या इसका जस्ट उल्टा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा होता है ना, और इसमें इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं, 2 कैथोड और एनोड वाले। सो जैसे ही हम इसको किसी बाह्य प्रतिरोध से कनेक्ट करते हैं,
फटाफट से इसकी जो रासायनिक एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा जो है वो किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन एंड ओनली ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। और भी क्वेश्चन है क्या? आई थिंक खत्म हो गया। हाँ, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न बच्चों आपको कैसा लगा, इस टाइप की वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर इस टाइप की वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो आप बताते जाइए, इस तरीके की सीरीज और कंटिन्यू किया जाएगा और बढ़िया से आपकी हेल्प की जाएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी क्लासेस भी शाम को चलती हैं, तो टाइम पे चैनल पे आ जाया करिए ताकि अच्छे से अपन क्लास को कर पाए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।